हेलो माय डार्लिंग्स, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग का टॉपिक होने जा रहा है कि लोग आपको क्यों स्टेयर करते हैं, क्यों देखते हैं या क्यों देखना पसंद करते हैं। ये भी देख सकते हैं, काफ़ी यूनिक टॉपिक आ गया है बहुत दिनों के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। टाइम्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिनको ब्यूटी स्पेल चाहिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी ब्यूटी स्पेल के ऊपर, तो उसके लिए टेंशन ना ले। इस वीक तक मे बी या नेक्स्ट वीक तक एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगा ब्यूटी स्पेल के ऊपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी रीडिंग। लोग आपको स्टेयर क्यों करते हैं, क्यों देखते हैं आपको या देखना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ स्पेशली फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा फिट हैं, यहाँ पे नज़र आ रहा है, या फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं। चाहे आप मेन हैं या वेमेन, आप फिज़िकली बहुत फिट हैं। आप हो सकता है स्पोर्ट्स खेलते हैं, नहीं तो जिम जाते हैं, वॉकिंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसे ही आप एक्टिविटीज़ करते हैं जो आपको फिट रखते हैं। या फिर कहते हैं ना कुछ लोग, मतलब किसी ना किसी काम के लिए बाहर जाते हैं तो वो प्रेफर करते हैं कि मैं वॉक करते हुए ही चली जाऊं या चला जाऊं। ठीक है, तो उससे भी वो लोग फिट रहते हैं क्योंकि वो लोग वॉक करते हैं या वो लोग रनिंग करते हैं, या फिर किसी पार्क में आप रनिंग करने जाते हो, या ऐसे बहुत लोग होते हैं जिनके घर के आसपास कुछ पार्क वगैरह होती हैं जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, या फिर ऐसा कोई जगह जहाँ पे किसी भी फिज़िकल एक्टिविटी के लिए आप वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इसीलिए आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव दिखते हैं क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स है, यानी फिज़िकल अट्रैक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लोग आपको देखते हैं स्पेशली एक्सरसाइजेस करते वक्त, या फिर अगर वो जानते हैं कि आप फिटनेस में हैं तो वो बहुत पसंद करते हैं। अगर आप नहीं भी हैं ना, तो मुझे लगता है आप कुछ ना कुछ अपने दिनचर्या में करते होंगे जो आपको फिट बनाता है, या फिर आप डाइट बहुत अच्छी लेते हैं, फॉलो करते हैं, नहीं तो आप वॉक वगैरह करने में बिलीव करते हैं, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, ये सब आप करते होंगे। तो इसीलिए शायद फिज़िकली आप बहुत ज़्यादा इस समय अट्रैक्टिव दिख रहे हैं लोगों को। ठीक है, तो पहली ये एनर्जी मुझे पिकअप हो रही है, इसीलिए लोग आपको स्टेयर करते हैं, देखते हैं। दूसरा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आप जिस तरह से लोगों से बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, उसमें एक अलग सा ही जोश है। आपके जो बात करने का तरीका है उसमें एक अलग सा ही जोश है, एक जुनून है, एक पैशन दिखता है लोगों को आपकी बात करने के तरीके में। तो शायद ये भी एक रीज़न है जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं और आपको स्टेयर करते हैं। वो पसंद करते हैं आपको स्टेयर करना जब आप बातें कर रहे हैं। मुझे एक सीन दिखा रहे हैं, ये कोई मूवी का सीन हो सकता है जिसमें एक कोई फीमेल होती हैं, वो कुछ बोल रही होती हैं, तो एक मेल रहता है वो उसको स्टेयर कर रहा होता है क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव दिख रही है बोलते समय। मतलब वो डूबा ही जा रहा है उसमें समझिए, मेरा कहने का मतलब है उनकी बातों में ही डूबे जा रहे हैं। ठीक है, कोई इंसान आप में इंटरेस्टेड है और आप कोई स्पीच दे रहे हैं कहीं पे खड़े होके, तो वो इंसान आपको क्या नहीं देखेगा, ऑब्वियसली देखेगा। तो लोग स्टेयर करते हैं व्हेन यू टॉक। जैसे ही आप कम्युनिकेट करते हैं, बातें करते हैं, स्पीच वगैरह देते हैं कहीं पे या किसी मीटिंग में, या अगर आप कॉलेज वगैरह में हैं, या आप कहीं पे भी देते हैं, या दोस्तों के सामने आप बातें करते हैं, या अपने आसपास के नेबर से बातें करते हैं, पड़ोसी से भी बातें करते हैं, तो लोग आपको स्टेयर करते हैं। ओके, बट मोस्टली ऐसी जगह जहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, देखिए हर जगह का एक लोकल एरिया होता है जिसमें बहुत लोग जाया करते हैं। आपके सिटी में भी होगा ऐसा कोई जगह जहाँ पे भीड़ होती है, बहुत सारे लोग जाते हैं स्ट्रीट शॉपिंग के लिए और समथिंग, ऐसी कोई जगह हो सकती है। अगर आप वहाँ पे भी वॉक करें तो मुझे वहाँ की एनर्जी पिकअप हो रही है कि वहाँ भी लोग आपको स्टेयर करते हैं। जैसे कि कहते हैं ना, वहाँ आपका आना जाना है, आपके घर के बगल में कोई पार्क हो सकता है, आपके घर के बगल में कोई जगह हो सकती है, लोकल मार्केट्स हो सकते हैं जहाँ पे आपके आना जाना है, ऐसी जगह पे भी लोग आपको स्टेयर करते हैं। ओके, या फिर जब पहला पॉइंट मैंने बोला उसी को रिपीट करना चाहूँगी कि जब आप बातें करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो लोग आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं। उनको पसंद है आपको स्टेयर करना, उनको पसंद है कि आप बातें करो और आपके एक्सप्रेशंस को वो नोटिस करें। आपके एक्सप्रेशंस को वो नोटिस करते हैं जब आप बातें कर रहे होते हैं। तो ये भी मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ, प्लस ये भी देख पा रही हूँ कि एक आपके बात करने के अंदाज में खुलापन है, आप बहुत ओपन माइंडेड हैं और
बहुत खुले मिजाज के इंसान हैं, मुझे ये लग रहा है। बहुत ओपनली बातें करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते हैं। फ़नी बातें भी कहते हैं, सीरियस बातें भी कहते हैं, लेकिन जो भी कहते हैं मुंह पे कहते हैं। और बहुत ओपनली कहते हैं। मैंने कहा ना, बहुत ओपन माइंडेड है, आप कुछ भी बोल लेते हैं। ठीक है, सबके बस में नहीं होता कि वो हर कुछ इतना ईज़िली बोल दे। एक बड़ी से बड़ी बात को भी आप बहुत ईज़िली बोल देते हो कभी कभी लोगों के सामने। तो शायद ये भी एक रीज़न है कि लोग आपको स्टेयर करते हैं, क्योंकि आपने कैसे बोल दिया, राइट। बहुत सीरियस मैटर था, या कोई फ़नी सा आपने जोक अचानक से क्रैक कर दिया लोगों के बीच में, उनको हंसा दिया, तो इसीलिए लोग आपको स्टेयर करना पसंद करते हैं। तो ये मैं देख पा रही हूँ। बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, जो मैं पहला पॉइंट कह रही थी कि आप फिज़िकली बहुत अट्रैक्टिव हैं, उसमें मुझे अचानक से आपकी आंखें दिखी और फेशियल एक्सप्रेशन दिखा। जैसे कि कुछ लोगों की आदत रहती है कि अपने आईब्रोज़ को ऊपर करते हैं, किसी इंसान को देखकर अपने आईब्रोज़ को ऊपर करते हैं, राइट, या आईब्रोज से एक्सप्रेशन देने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वो आप करते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। आपके आईब्रोज़ बहुत खूबसूरत हो सकते हैं, बहुत घने आईब्रोज़ आपके दिख रहे हैं मुझे। चाहे आप मेन हैं या विमेन, आप दोनों के लिए बता दूँ, आपकी आंखें बहुत डीप हैं फॉर मेन व्यूअर्स, विमेन व्यूअर्स, या फिर आपकी आंखें लाइट कलर की हो सकती हैं, नहीं तो किसी किसी की डार्क भी आ रही है, नो डाउट। और स्पेशली आपका आईब्रो यहाँ पे आ रहा है, वो डार्क हो सकता है कलर का, और आपके आईब्रोज़ बहुत घने हो सकते हैं और बहुत शेप में होंगे आपके आईब्रोज़, तो वो भी बहुत अट्रैक्टिव दिखता है। ओके, यस, मोस्टली यही आ रहा है आपका फेशियल एक्सप्रेशन। आप जिस तरह के चेहरे बनाते हो बात करते समय, या अपने हाथों का मूवमेंट करते हो, किसी को कुछ समझा रहे हो तो, कम्युनिकेट कर रहे हो तो वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं लोगों को। ठीक है, और मुझे सुनाई दिया टू द पॉइंट, तो हो सकता है आप टू द पॉइंट बातें करते हो, एकदम पॉइंट पे बातें करते हो, घुमा फिरा के बातें नहीं करते, सीधे पॉइंट पे बात करना पसंद करते हो। तो शायद ये भी एक कला है आपके अंदर, जिसके कारण लोग आपको स्टेयर करते हैं, देखना पसंद करते हैं। ठीक है, यस, आपका एक अलग ही स्टाइल है, मुझे लगता है। जैसे कि अगर भीड़ में सब एक ही तरह के कपड़े पहन रहे, तो आप कुछ यूनिक सा करके आओगे, आपके अंदर एक यूनिकनेस आ जाती है। अगर आप एक नॉर्मल आउटफिट भी पहन रहे हैं, चाहे आप मेन हैं या विमेन, तो उसमें भी आप कुछ यूनिक डाल देते हैं, कुछ खास डाल देते हैं उसमें, तो जो आपको और भी ज़्यादा खूबसूरत और अट्रैक्टिव दिखाता है। यानी आपका जो स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा यूनिक है। जिस तरह के आप कपड़े पहनते हैं, उसको किस तरह से स्टाइलिंग करना है वो आपको पता है। आपको पता है कि अगर मैं वाइट शर्ट पहनूंगी या पहनूंगा, तो उसके ऊपर कौन से कलर के जीन्स अच्छे लग सकते हैं, ब्लैक कलर के या वाइट कलर के, वो आप डिसाइड करो। ठीक है, वो क्रिएटिविटी मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ। ठीक है, लेकिन वो जो डिसीज़न होता है वो बहुत सही होता है। तो ऑफ कोर्स लोग पलट पलट के आपको देखते हैं, क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि आपने पहना क्या है, इट्स समथिंग यूनिक। कोई और भी वो पहन सकता था, लेकिन उतना यूनिकनेस नहीं लेके आ पाते। और स्टाइलिंग नहीं होती है हर किसी से। कपड़े तो आप खरीद के दे दोगे, लेकिन स्टाइलिंग कैसे करेंगे, उसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए, उसके लिए सोच चाहिए। स्पेशली फीमेल व्यूअर्स जो देख रही हैं, उनके अंदर ये चीज़ें कूट कूट के भरी हुई हैं। तो मुझे लग रहा है जो फीमेल व्यूअर्स है, और मेल के लिए भी बोल रही हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ, एक फ़ीमेल के अंदर ज़्यादा ही क्रिएटिविटी होती है, ऐसा मुझे लगता है। स्पेशली माई व्यूअर्स। ओके, ओके, मुझे लगता है जैसे कि लोग कभी कभी आपको देखने के लिए, ठीक है, मतलब कभी कभी लोग आपको देखने के लिए, आपसे नज़रें मिलाने के लिए, आपको देखने के लिए क्या करते हैं, आपसे कुछ मांग लेते हैं। जैसे कि आपसे बोलेंगे कि एक गिलास पानी मिलेगा क्या, या क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगी इस प्रोजेक्ट में, या तुम मेरा ये काम कर दोगी क्या, या कर दोगे क्या। मतलब लोग आपसे हेल्प मांगने आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप उनको भी नोटिस करो, क्योंकि वो तो ऑलरेडी आपको नोटिस कर रहे हैं, इसीलिए वो आपसे हेल्प मांग रहे हैं। लेकिन हाँ, लोग चाहते हैं कि आपकी तरफ से भी एक नोटिस मिले, क्योंकि इसी बहाने आप उनको देखोगे, इसी बहाने वो आपको देखेंगे। सडनली कोई मिलने आ सकता है आपसे,
जैसे कि होते हैं हमारे बहुत फ्रेंड्स होते हैं या जान पहचान के लोग होते हैं जो हमें अचानक से कॉल करके बोलते हैं कि आज मिलते हैं, आज बाहर जाते हैं, आज घूमते हैं। ऐसे कुछ प्लान बन जाता है लोगों के साथ या फीमेल फ्रेंड्स के साथ ऐसे प्लान बन जाता है। तो दो सिनारियो बता रही हूँ, अगर आपकी मेल फ्रेंड्स हैं तो उनके लिए बता रही हूँ, और जो मेल व्यूअर्स हैं उनकी फीमेल फ्रेंड्स हैं तो उनका भी बता रही हूँ, ठीक है। या फ्रेंड ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, कोई भी जेंडर के हों। और जब ऐसे प्लानिंग हो जाती है आउटिंग की, तो उसमें भी लोगों की नज़रें आपकी तरफ रहती हैं या फिर ये कह लूँ कि आपको सिर्फ देखने के लिए वो आपसे मिलने का प्लान बना लेते हैं। सिर्फ आपसे, आपको देखने के लिए, सिर्फ आपको देखने के लिए वो प्लान्स बनाते हैं आउटिंग की, घूमने की, एडवेंचर की, ये सब की, ताकि वो आपको देख पाएँ। ओके, तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है। मे बी आपके घर 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, आपके घर के आसपास भी लोग आते होंगे तो आपसे मिलते होंगे, मुझे ऐसा फीलिंग आई। या फिर आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, जान पहचान के हो सकते हैं, कलीग्स हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको देखने के लिए, स्टेयर करने के लिए ही लोग आपके आसपास भटकते रहते हैं, मुझे ये लग रहा है। ओके, तो ये है। और देखते हैं, लोग आपको तब भी देखते हैं, नोटिस करते हैं, स्टेयर करते हैं जब आप किसी और ही दुनिया में, ख्यालों में खोए रहते हो। फॉर एग्जांपल, आप ऐसे इंसान हो जिसको अगर कोई बेंच पे बैठा दिया जाए, जैसे पार्क वगैरह में बेंचेस होते हैं, अगर वहाँ बैठा दिया जाए तो अपनी ही दुनिया में खोए रहोगे, अपने ही थॉट्स एंड इमेजिनेशन में खोए रहने वाले इंसान हैं आप। तो इसीलिए भी लोग ये सोचते हैं ना कि अगर वो ऑफ़र लेके भी आपकी तरफ जाते हैं, लव का ऑफ़र, तो शायद आप कहीं और ही हो। लाइक वो अपनी तरफ से एफ़र्ट्स लगा रहे हैं, ऐसा उनको लगता है। उनको लगता है कि हम तो स्टेयर कर रहे हैं, यानी बहुत लोगों के बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। तो उनको लगता है वो तो स्टेयर कर रहे हैं आपको, वो तो नोटिस कर रहे हैं आपको, लेकिन आप अलग ही दुनिया में खोए रहते हो। आपका यहाँ पे दिमाग कहीं ना कहीं और रहता है, ठीक है। 5 ऑफ सॉर्ट्स से मुझे लग रहा है कंपटीशन है आपको लेके, आपके अटेंशन को पाने के लिए। इतना आसान नहीं है, उनको compete करना पड़ेगा आपका ये ध्यान तोड़ने के लिए। मुझे लगता है आपका ध्यान, आपके थॉट्स कहीं और हैं और लोग आपको नोटिस कर रहे हैं। जैसे कि कभी ऐसा सिनारियो हो सकता है, मान लीजिए आप किसी इवेंट को अटेंड करते हैं, हालांकि मैं जो बोलती हूँ कभी कभी हो भी जाता है, तो हो जाए तो और अच्छा कोई दिक्कत नहीं। तो अगर आप किसी इवेंट को या किसी फॉर्मल जगह में जा रहे हैं जहाँ पे आपका कुछ काम है, आप ऐसी जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे लोग हैं, कोई कॉन्फ्रेंस या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे लोग हैं, ठीक है। और या किसी की बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, या कोई स्पिरिचुअल जगह हो सकती है, कोई ऐसा भी जगह प्लेस हो सकता है, या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं आप, ठीक है। जहाँ भी हो वहाँ पे लोग रहने चाहिए, और वहाँ पे भी आपका ध्यान नहीं है। जैसे कि आप किसी जगह पे गए, आपको इनवाइट किया गया और आपने सोचा भी नहीं होगा, मतलब आप ये सोच के गए ही नहीं उस जगह पे कि मुझे अटेंशन गेन करना है, ठीक है। आप रेडी हुए, आप निकल गए, आप अच्छे से तैयार हुए, आप उस जगह पे चले गए, उसके बाद आपको अटेंशन मिलने लग गया, लोग आपको स्टेयर करने लग गए, और आप ये सोचोगे कि मैं तो ये इंटेंशन लेके आई ही नहीं थी या आया ही नहीं था यहाँ पे। अगर आप मेल हो तब भी आपके साथ यही होगा, फीमेल हो तब भी आपके साथ यही होगा कि आपने तो सोचा ही नहीं था। मान लीजिए आपने घर से निकलने से पहले सोचा ही नहीं था कि आपको इतना अटेंशन मिलेगा या लोग आपको इतना स्टेयर करेंगे, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, किसी नए प्लेस पे जा रहे हो, नए जगह पे कदम रखने वाले हो, नए स्टेट में जा रहे हो, कहीं और जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो वहाँ भी ऐसे सोच के इंसान जाता है ना कि मुझे तो कोई इम्पोर्टेंस नहीं देगा नए जगह पे। मतलब एक थिंकिंग रहती है। आप जब भी नए जगह पे जाते हो आपको लगता है जैसे कि यहाँ पे तो इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाली, लेकिन ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा व्यूअर्स। लोग आपको अटेंशन देने लग जाएंगे। अटेंशन से मेरा मतलब है स्टेयर करने लग जाएंगे, आपके बारे में जानने लग जाएंगे, पूछने लग जाएंगे, और आपको स्टेयर करेंगे, घूरेंगे, देखेंगे। ओके, सो ऑल आइज़ ऑन यू, ये भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, सिनारियो आपके साथ हो सकता है नियर फ्यूचर में। ज़्यादा से ज़्यादा 4 मंथ्स नहीं तो 4 वीक्स के अंदर ये इवेंट हो जाएगा, जहाँ पे आप जाओगे अनएक्सपेक्टेड वे में। अनएक्सपेक्टेड वे में आप खूबसूरत दिख रहे होगे। लाइक कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने कम मेकअप किया होता है फिर भी खूबसूरत दिख रहे हैं। कुछ मैन ऐसे भी होते हैं जिन्होंने नॉर्मल शर्ट पहनी होती है फिर भी वो हैंडसम दिख रहे होते हैं, क्योंकि शायद उनकी वाइब्रेशन ही वैसी होती है। कहते हैं ना, यूनिवर्स तब आपको कुछ देता है जब आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं होती है। तो यहाँ पे जब भी आप अटेंड करेंगे इस जगह को या मौजूद होंगे इस जगह पे, आपकी एक्सपेक्टेशन ज़ीरो रहेगी, और जो मिलेगा वो आपको शॉक करेगा इन अ गुड वे। ओके, अच्छे वे में आपको यहाँ पे शॉक लगेगा, ठीक है।
तो यहीं तक रखती हूँ आपकी रीडिंग, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।